भारत ने चीन को दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने और तिब्बत के मामलों में हस्तक्षेप करने पर करारा जवाब दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी तय करने का अधिकार सिर्फ दलाई लामा और उनकी परंपरा को ही है। भारत ने चीन को करारा जवाब देते हुए कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन सिर्फ स्थापित परंपराओं के अनुसार ही होगा। दरअसल केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन केवल स्थापित परंपराओं और स्वयं दलाई लामा की इच्छा से ही होगा, किसी और को इसमें कोई अधिकार नहीं है। वही बुधवार को तिब्बती अध्यात्म गुरु दलाई लामा ने भी स्पष्ट कर दिया था कि उनका संस्थान गदेन फोंड्रोंग ट्रस्ट ही उनके भविष्य के पुनर्जन्म को मान्यता देने वाला एकमात्र अधिकृत निकाय है। चीन द्वारा उनके उत्तराधिकारी की योजना को खारिज करने के बाद यह बयान और भी अहम हो गया है। किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, दलाई लामा बौद्धों के लिए सबसे अहम और परिभाषित करने वाली संस्था है। उनके अनुयायी मानते हैं कि अवतार केवल स्थापित परंपरा और दलाई लामा की इच्छा के अनुसार ही तय होगा। बता दें कि चीन की तरफ से ये दावा किया गया था कि भविष्य में कोई भी दलाई लामा तभी मान्य होगा जब उसे चीन की मंजूरी मिलेगी। भारत सरकार ने इस बयान से स्पष्ट रूप से परंपरा का सम्मान करने की बात दोहराई है। किरेन रिजिजू ने कहा है कि कोई और व्यक्ति या देश यह निर्णय नहीं ले सकता कि दलाई लामा का उत्तराधिकार कौन होगा। ये भी बताते चले कि रिजिजू स्वयं भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और तिब्बती बौद्ध समुदाय में दलाई लामा की भूमिका को अत्यंत सम्मान से देखा जाता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत में रहने वाले बौद्ध दलाई लामा की शिक्षाओं और परंपराओं का पालन करते हैं। आपको बताते चले कि 1959 में 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा किए जाने के बाद भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए थे। वे और उनके अनुयायी, जिनमें तिब्बती सरकार भी शामिल थे, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में बस गए, जो अब निर्वासित तिब्बती सरकार का मुख्यालय है। दलाई लामा ने तिब्बत की संस्कृति और पहचान को जीवित रखने के लिए भारत में एक शांतिपूर्ण अभियान चलाया और उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान में दलाई लामा भारत में निर्वासन में रह रहे हैं और तिब्बती समुदाय के आध्यात्मिक नेता बने हुए हैं। वह आपको ये भी बताते चले कि कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि 1962 में भारत चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें एक कारण तिब्बत से दलाई लामा का भारत में शरण लेना भी था। हालांकि कई राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात से इनकार भी करते हैं। खैर, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने चीन को दलाई लामा के मामले में करारा जवाब दिया है, उससे तो साफ है कि आने वाले दिनों में दलाई लामा के उत्तराधिकार के मसले पर भारत और चीन के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ने वाला है। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।